तो ये थी छोटी सी वीडियो, कुछ पॉइंट्स में कंपैरिजन की है, कुछ में क्वेश्चंस है जो जेहन में आते हैं या जो आप पूछते गए हैं वो किए हैं। होप सो अच्छी लगी होगी। बाकी कल की वीडियो हमारी आनी है, एक बड़ी बेहतरीन ब्लड लाइन है, खानेवाल से आगे आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, मुझे इलाके का नहीं पता उसकी, तो वो देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं जुनैर अशरफ और हाजिर हैं जी एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी आई थिंक टाइम बाद ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, 2-1 साल बाद। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो प्रॉपर कोई डिटेल में नहीं थी लेकिन बनाई थी इस पे। टॉपिक हमारा ये है जी, कौन सी ब्रीड ज़्यादा मुनाफा बख्श है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दोगली, टेडी, बीतल, इन ब्रीड्स का। अब पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब बीतल की बात होगी ना तो इसमें नागरी, काली, मक्खी चीनी, ये 3 मैं कहूँगा कि कम से कम शामिल ज़रूर होती हैं। बाकी इसकी और भी स्ट्रेन्स हैं, लेकिन जो हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहेंगे ना, नागरी, काली, मक्खी चीनी, ये मस्ट है बीतल में। और भी हो सकती हैं क्योंकि हमारी जो अदारे हैं ना, पंजाब गवर्नमेंट है या कोई भी लाइफ स्टॉक है, उनके अकॉर्डिंगली काफ़ी इसकी स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, अब हम उस पर नहीं ज़्यादा जाने वाले गहराई में, क्योंकि हमारे इलाके में ये 3 चलती हैं। कंपैरिजन किसके साथ है जी? टेडी दोगली के साथ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी परचेजिंग रेट की। जो टेडी दोगला जानवर होता है वो आपको कम प्राइस में मिल जाता है। बीतल है जो वो थोड़ा महंगा मिलता है। इसमें यह है कि आपको बीतल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। टेडी या दोगली का मैं वर्ड यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमारे इलाके में टेडी नहीं ज़्यादा, दोगली है। दोगली में आपको तकरीबन इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि दोगली थोड़ी सख्त जान होती है बीतल से, इसके नाजो नखरे कम होते हैं। बीतल, मक्खी चीनी, नागरी, काली, ये थोड़ी सी लगा लें कि ये नाज नखरे वाली, नाजुक सी, इतनी नाजुक नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर इसने खाना है ना तो इसने ये लगा लें कि अगर यहाँ सारे कुछ पड़ा हो, खुराक पड़ी हो, जिसने अपनी मर्जी से जाकर जो सबसे इसको बेहतरीन चीज़ लगेगी वो ही खानी, बाकी नहीं। जो टेडी दोगली है वो घास भी पड़ी होगी वो भी खा लेगी। तो ये इनका परचेजिंग के लिहाज से कंपैरिजन हो गया, प्लस इनकी ये लगा लें कि खुराक चरने के लिहाज से कंपैरिजन हो गया। उसके बाद जब आप आते हैं ना जी स्टॉल फीडिंग पे या क्लोज फार्मिंग पे, आपने टेडी को भी फॉर एग्जांपल डेली का 200 को खिलाया और बीतल को भी 200 का खिलाया, यहाँ आके बीतल जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? हमारी नागरी या काली ब्रीड ने देना फॉर एग्जाम्पल 3 kg दूध, टेडी ने देना पाओ, आधा kg, जोर लगा के कोई ऐसी चली जाएगी, या दोगली kg तक चली जाएगी। तो यहाँ बीतल आगे है। 200 का उसने खाया, उसने 100 रिटर्न दिया। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए ऐसे कह रहा हूँ, बाकी कुछ इलाकों में दूध कहेंगे नहीं सेल होता, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। अब जो बीतल है उसने आपको 300 का दूध दे दिया, उसने आपको 200 का दे दिया, कम से कम आपके पूरे कर रही है। टेडी बकरी है या जो दोगली है, उसका आपने इस एज का बच्चा, ये अब 3.5 महीने का होगा, 4 का लगा लें, 4 महीने का आपका सेल होगा 10, 12, 14, 15 हज़ार का। बीतल में आपका जो 4 महीने का बच्चा होगा वो जीरो रेट रख लें, जीरो रेट 35-40 हज़ार का ही नहीं गया। तो यहाँ आके बीतल आगे है। ठीक है, तो उसके अलावा इनकी इलाके के लिहाज से बात कर लेते हैं, मार्केट के लिहाज से शौकीन पड़ेगा ज़्यादा बीतल को पड़ेगा, टेडी को शौकीन भी पड़ेगा तो उसका रेट एक माकूल सा रेट होगा, तो ये फिर भी उसके लिहाज से फ़ायदेमंद है। कुर्बानी कैज ले लेते हैं हम लोग, तो उसमें जो टेडी का अगर बच्चा है, मोस्टली लोग तो टेडी खरीदेंगे नहीं, जो दोगला है वो खरीदते हैं, लेकिन क्या परचेजिंग होगी उसकी 35-40 हज़ार, जोर लगा के 45 पे चला जाएगा, जोर लगा के 50, उससे ऊपर नहीं है। ये जो बीतल है इसका अच्छा बच्चा तैयार हुआ है, जितना टेडी पे खर्च हुआ है उतना इस पे खर्च करें। ठीक है, ये आपका 80 से लेकर 1 लाख 1,20,000 तक जाएगा, जो आजकल रेट चल रहे हैं। महंगाई हो रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो ये फिर एट द एंड आपको प्रॉफिटेबल बैठ जाता है। तो भाई अगर किसी दोस्त ने फर्ज किया दोनों ब्रीड पर काम करना हो, तो उसे वैसे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए कौन सी ब्रीड पहले चूज करनी हो? देखिए, अगर आपने लर्न करना है ना तो दोगली बेहतर है। अच्छा, क्यों? मैंने शुरू में बताया कि जी दोगली में इन्वेस्टमेंट कम है। अब एक बकरी आपने 20 हज़ार की लेनी है, 4 दांत, दोगली की बात कर रहा हूँ। वहीं बीतल है, पीओटी में जितना मर्जी लाखों तक चले जाएं आप, लेकिन शुरू 50 हज़ार 45 हज़ार से होगी वो। तो नया बंदा उसने अगर सीखना है बकरी को तो वो दोगली पे शुरू करे, लेकिन ये कि अगर उसने प्रॉफिट कमाना है ना, पैसे कमाने हैं,
तो मेरे ख्याल से प्योरिटी वो आपको इन फ्यूचर ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। भाई आपने बताया कि डोगरी थोड़ी सी सख्त होती है और अमृतसर जी दूसरी नागरी वगैरह भीतर वो होती है थोड़ी सी नरम जी। तो फर्ज किया शुरू में रख ली डोगरी तो रख ली, तो साथ नागरी का कैसे एक्सपीरियंस होगा, ये थोड़ी थोड़ी एक दो साथ वो भी रख लें। देखें शुरू में ना आप नया बंदा है ना, बिल्कुल नहीं जिसको पता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो कुछ सीख चुके हैं, जिन्होंने 6-6 महीने मुख्तलिफ फार्म्स में लगा लिए हैं, मैं उनको नहीं ये बात कर रहा। अगर आपने शुरू में लेनी है तो फिर सिर्फ दोगली ही लें, ठीक है, दोगली ले लें, या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है क्रॉस, उसे भी मैं दोगली कहूँगा। 35-40 हज़ार की पट को भी दोगली काउंट करेंगे। जो 70 पॉइंट्स है उसमें प्योरिटी तो नहीं है ना, उसे भी दोगला ही काउंट करेंगे। वो पट्ठे ले लें, ठीक है, 2-4-5 से शुरू कर लें, वो बेहतर है ना। कि अगर आप देखें बीतल प्योरिटी में जाते हैं ना, आजकल हमारे कुछ दोस्त कह रहे होते हैं जी अपने पिछले कुछ दिनों में बकरा एक परचेज की है, थोड़े दिन हो चुके हैं, ये पहले पट दिखाएं, ये बिल्लू की पट है, ठीक है। अगर दोगली इस एज की पट लेने जाएंगे आपको शायद 15,000 की मिल जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ये अच्छी है, किसी रेवड़ में चले जाएं, इस 4 महीने की पट आप 50,000 की लेके दिखा दें, ठीक है ना, क्वालिटी वाली, वैसे तो आपको मिल जाएंगी। क्यों नहीं देते? प्योरिटी, शौक, उनको ये चीजें टच कर लेती हैं। लेकिन जो दोगली होती है वो आपको नॉर्मल इस अमाउंट में मिल जाती है। तो बात कहाँ से कहाँ आ गई, बताना ये चाह रहा था कि रेट बहुत बढ़ गए हैं। हमने बकरा परचेज किया तो कुछ दोस्त कह रहे थे जी थोड़ा एक्सपेंसिव है। देखिए मंडियों में जाएंगे ना, आज हमने कोई भी चीज लेनी होती ना, किसी के लिए भी अपने लिए भी, हम लोग पहले देखते हैं कि यार हमें एक बकरा चाहिए था, हमने सारी मंडी देखी, वो इतने इतने बकरे देख लें, बड़े कर लें, उससे थोड़े बड़े कर लें, उनके ऊपर इतनी इतनी जात, इतनी इतनी जात, और उनका 1.5 लाख, 1,40,000, 1,30,000 डिमांड करते हैं। वीडियोज में आप लोग देखते हैं वहां वो 2.5 लाख, 3 लाख एवं मांग लेते हैं। इतना बकरा है ना, अगर उसका 3 लाख मांग लिया, इतने इतने बाल होते हैं, मुंह उसका ऐसे होता है, सींग उसके इतने इतने होते हैं। तो लेकिन जो हमने चीज देखनी होती है, हमने क्वालिटी देखनी होती है। यार आज नहीं कुछ नजर आ रहा ना, हमने उसका फ्यूचर, कोशिश होती है, अल्लाह का शुक्र है, अब्बा जी की नजर है, नजर ये होती है कि आज चीज देख रहे हैं ना, 10,000 15,000 महंगी ले ली, कोई इशू नहीं। लेकिन यार जब ये 6 महीने बाद, साल बाद तैयार होगी ना, तो इंशाल्लाह ये डबल ट्रिपल रिटर्न देगी, ठीक है ना। तो हम ये चीजें देख के लेते हैं। तो भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जैसे बता रहे हैं बीतल और टैडी दोगली, जी तो टैडी दोगली पर अगर अच्छा बकरा क्रॉस कराएं तो उनके अंदर से अच्छी फर्जी या बीतल प्योरिटी आ गई है, तो उससे भी काम अच्छा हो सकता है। हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता ये, लेकिन ये है कि इसमें टाइम लगता है। वही ना, ट्रेनिंग वगैरह शुरू में बंदे का तजर्बा तो हो गया टैडी दोगली से, आस्ता आस्ता प्योरिटी आने लगी तो बंदा क्या कामयाबी की तरफ। बिल्कुल, वो कामयाबी यही है जी, आपने प्योर ब्लड लाइन कर लेनी है। हाँ जी। अब एक टैडी है ना, उसके ऊपर अच्छा बग छोड़ेंगे तो वो यहाँ कोई बच्चा नहीं मौजूद ऐसा, वरना मैं टैडी पर भी नहीं, फुल टैडी पर कोई नहीं कामयाब, दोगली में कहना चाह रहा हूँ। फुल टैडी का तो साइज ही नहीं ना, मतलब कि इन दोनों का आपस में मिलता, बीतल यहाँ पे आती है, वो टैडी होती इतनी सी है, इतनी कर लें, दोगली बेहतर रहती है उस लिहाज से। टैडी में से वो बच्चा ही नहीं डिलीवर कर पाती, बकरी एक्सपायर हो जाती है जी। लेकिन ये है कि दोगली से आगे वाली स्टेज, उससे आगे वाली स्टेज, मैं कम से कम ये कहता हूँ कि 4 स्टेजेस पे आ जाएंगे ना, तो एक अच्छी नस्ल आ जाएगी जो आपको पाल सकेगी जी। जो जी।